नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। हाँ जी विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर घाटी की। जी, हम जानते हैं कि कश्मीर घाटी में काफ़ी लंबे समय से जो आतंकी घटनाएं हैं वह सामने आती रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। धीरे धीरे सरकार ने कहा है वहाँ की कि धीरे धीरे जो वहाँ के जो आतंकी घटनाएं हैं काफ़ी उस पर थोड़ा होल्ड किया गया है। जी, जी। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कश्मीर घाटी के 3 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी एक भी आतंकी जी, नहीं है। बिल्कुल। इसके बारे में अपने विचार। देखिए, कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद है वो सिर्फ हमें ही नहीं पूरे विश्व को पता है कि बिल्कुल। पिछले एक दशक से यानी कि 10 सालों से भी ज़्यादा समय वहाँ पे हो गया बिल्कुल कि वहाँ पर जो आतंकवाद है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सी बहुमूल्य जानें भी गई हैं। बिल्कुल लोगों ने हमारे वहाँ की काफ़ी संताप सुरक्षा झेला। बलों की, बिल्कुल। सैनिकों की हम्म। और आम जनता की। बिल्कुल। बहुत से लोग हताहत हुए हैं इसमें, बहुत सा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, हर बिल्कुल तरह से नुकसान हुआ। बिल्कुल क्योंकि आतंकवाद जो है बेसिकली इससे नुकसान ही सामने आता है, इससे कोई बिल्कुल फायदा नहीं नहीं है। होता। बिल्कुल सही है। तो आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो कश्मीर के हालात पर लगातार एक अपना कंट्रोल बनाए हुए थी। जो कश्मीर के हालात थे वो काफी दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आतंकवाद की वजह से। लेकिन अब पिछले कुछ समय के दौरान देखने में आया है कि आतंकवाद की छिटपुट घटनाओं के अलावा वहां पर पिछले कुछ समय से एक तरह से शांति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब सरकार की ओर से एक बयान जो जारी सामने हुआ। आया है, जारी हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है, वहाँ के पुलिस महानिदेशक है कश्मीर रेंज के, उन्होंने एक बयान जारी करके सरकार की ओर से कहा है, क्योंकि सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों वहाँ पर अभी गवर्नर राज्य है, राष्ट्रपति शासन है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर अभी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। बिल्कुल। तो जो पुलिस भी है वो भी राष्ट्रपति शासन के अधीन, जो गवर्नर के अधीन ही कार्य करती है। बिल्कुल तो उनकी ओर से जो बयान जारी किया गया है वो निस्संदेह सरकार द्वारा दिया गया बयान ही कहा जा सकता है। बिल्कुल तो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के 3 जिलों में इस वक्त एक भी आतंकवादी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर जो कश्मीर में कुल मिलाकर 81 आतंकवादी बचे हैं जो उनकी पहचान में हैं या जिनको जो उनके रिकॉर्ड में हैं, आप कह सकते हैं जी। उनमें से 52 जो हैं वो पाकिस्तानी विदेशी आतंकवादी हैं। बाकी के जो थोड़े से हैं वो बाकी जो हैं वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ मिलकर उनकी सहायता करते हैं और वो भी आतंकवाद का सहायता देते हैं। बिल्कुल। अब बात ये हो रही थी कि आतंकवाद जो है वो बहुत देर से चल रहा था, लेकिन आखिर देखिए हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आतंकवाद अगर वहां पर चलता रहेगा, वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो उनको मदद देते भी थे आतंकवादियों को, विदेशी आतंकवादियों को, आखिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी तो एक तरह से कभी ना कभी इस समस्या से बाहर निकलना चाहते थे। बिल्कुल इन हालात से बाहर आना चाहते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको भी आतंकियों से डर तो होता ही है। जी बिल्कुल, और देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे वो लोग। बिल्कुल। तो आखिर जब वो उनको सहयोग करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनका भी हौसला पस्त हो जाएगा आतंकवादियों का। तो इसी वजह से शायद ये जो सरकार का बयान आया है बहुत ही उत्साहवर्धक है, और बहुत ही अच्छा एक समय आने का एक सूचक है कश्मीर में। और हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में जो भाई बहन रहते हैं वो भी शांति के माहौल में जिएं। बिल्कुल वहां पर शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे रशिया यूक्रेन की। जी। अब तक जो देखने में आया है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनको उनकी जनता के द्वारा जब युद्ध हुआ था जी, तो काफी उनको सहयोग ही मिला जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। पर दूसरी तरफ जो खबर आ रही है उसके अगर हम मुताबिक चले तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता ने जो पहली बार बगावत बोल दी है। जी, जी।
जिसके बाद जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उनकी आपसी सीमा के विवाद को लेकर, कि रूस ने कहा था कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो यूक्रेन का जो कुछ हिस्सा है वो रूस का हिस्सा है या रूस का उस पर अधिकार है। इसको लेकर जो विवाद हुआ और उसके बाद युद्ध भड़क गया। उस वक्त जब युद्ध भड़का तो सभी लोगों की, इवन की वहां के जो विश्व के अलावा, विश्व के नेताओं, विश्व की जनता के अलावा वहां की जनता की सारी सहानुभूति वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ थी। उनकी सहानुभूति, उनकी जो भावनाएं उनके साथ थी। लेकिन अब देखिए वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इतना लंबा समय युद्ध जो चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वहां पर हर चीज की किल्लत हो गई है, वहां हर चीज मिलने में दिक्कत आ रही है। अब ऊपर से एक तो कड़कड़ाती हुई सर्दी है, फिर पानी की किल्लत है, बिजली की आपूर्ति बिल्कुल बहुत कम है ही नहीं। तो इस सब को लेकर जो लोग हैं वो आखिर थोड़े से भड़क गए हैं। बिल्कुल, वहां के जो स्थानीय वहां पे बिल्कुल। देखिए जो वहां पे रह रहे हैं, आखिर उन्होंने जीवन यापन तो करना ही है, बिल्कुल जिंदगी तो उन्होंने जीनी है। जब उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो नेचुरली बगावत पर उतरेंगे। और यही एक वजह है कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। और उसका जो एक प्रभाव है वो ये है कि जो जेलेंस्की हैं उन्होंने विपक्ष के जितने भी नेता थे, हालांकि जो संसद में, वहां की संसद में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, उसके नेता को भी उन्होंने जेल में डाल दिया है। जी। और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने वहां पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो सहायता करने वाले जो ज्यादा अमीर लोग थे उनको भी उन्होंने काबू में किया है। ठीक है। तो वहां पर इस वक्त हम कह सकते हैं कि हालात एक तो युद्ध की वजह से काफी बिगड़े हुए थे, ऊपर से वहां की स्थानीय जनता ने जेलेंस्की के खिलाफ जो बगावत की है उसके चलते अब ये देखने में आ रहा है कि वहां पर जो हालात हैं वो काफी बिगड़ चुके हैं। और आने वाले समय में क्या होगा, वहां के हालात क्या होंगे, क्या जेलेंस्की आगे चला पाएंगे या युद्ध समाप्त होगा कि नहीं होगा या कब होगा, तो मुश्किल। जी। तो अभी फिलहाल ये सारे प्रश्न अभी सवाल बढ़ के ऐसे ही खड़े हैं। बिल्कुल। तो बात करेंगे यूएई के बारे में। जी। खाड़ी देशों में पंजाबियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि खाड़ी देशों में जो रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, जी, उनके लिए एक बात आई है सामने कि जिनके एकल पासपोर्ट हैं, अगर उस पर किसी का एकल नाम है, उसको वहां जाने की मतलब कि जो अनुमति है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे भारत से ही जो लोग हैं वो खाड़ी देशों में जाते हैं, सिर्फ पंजाबी नहीं, लेकिन ये है कि पंजाबी ज्यादा संख्या में जाते हैं। सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, वहां पर काम भी करते हैं, और सबसे ज्यादा पंजाबी ही बसे हुए हैं खाड़ी देशों में। और पीछे अभी संयुक्त अरब अमीरात जो है वहां का एक आदेश सामने आया है वहां की सरकार का कि भारतीय जो हैं अगर उनका सिंगल नेम होगा पासपोर्ट पर, जैसे कि अब किसी का नाम राहुल है तो वो उसने सिर्फ राहुल ही लिखवाया हुआ है, राहुल कुमार होना चाहिए, राहुल शर्मा होना चाहिए, राहुल चतुर्वेदी या कुछ भी साथ में मतलब सर नेम होना जरूरी है। और अगर सिंगल नेम होगा तो वो पासपोर्ट या उस आदमी को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, वो पासपोर्ट मान्य नहीं है। अब इसकी वजह से वहां पर जाने वाले जो पंजाबी हैं या यूं कह लीजिए भारतीय हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये वाला जो आदेश है, ये सारी उनकी आशाओं पर, उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उन पर पानी फेर रहा है। बिल्कुल पानी फेर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अब क्या होगा कि आने वाले समय में
जो सिंगल नेम वाले पासपोर्ट हैं, लोग उसको अपना नाम चेंज कराने के लिए पासपोर्ट पर अपना नाम चेंज करवाना भी कोई इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी लाइंस वहाँ पे होती है, बहुत लाइंस भी और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं। जी, तो कई तरह के वो एफिडेविट्स बनवाओ, कहीं से अटेस्ट करवाओ, ऐसा ये सारा कुछ करने में उनको काफी समय भी लगेगा, और फिर उसके बाद उन्हें धक्के भी खाने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं उनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीजा की वेट करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो ये आदेश है, ये सारा जो है, ये भारतीयों के, खासकर पंजाबियों की जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर एक पूरी तरह से आघात कर रहा है। हालांकि इसमें ये आदेश में कहा गया है कि जो वहां के रहने वाले पक्के रेजिडेंट हैं, जिनमें अगर कोई भारतीय भी वहां का पक्का रेजिडेंट हो चुका है, तो उसके लिए ये आदेश मान्य नहीं है, उस पर ये लागू नहीं होता। वो उधर की गवर्नमेंट में आ गया, जी, जो वहां पर नौकरी की तलाश में या वैसे घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं पर्यटक के रूप में, ये सिर्फ उनके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। जी विकास जी। इच्छाएं होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। और इच्छाएं, अगर हम मन में इच्छाएं रखेंगे तो कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे बैठे ये सोचेंगे कि काश ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो इच्छाएं केवल तभी पूरी होती हैं जब कर्म किए जाएं। बिल्कुल, तो कर्म करेंगे और हमें फल जब भी मिल जाए तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।